वेलकम टू इन्वेस्टमेंट पे चर्चा। माय नेम इज नवीन सोनी। आज हम आपको बताएंगे पैसिव फंड्स के बारे में। क्या होते हैं पैसिव फंड्स और क्यों इनको होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। सबसे पहले आपको बता दें पैसिव फंड्स क्या है। ये वो फंड्स हैं जिनका पोर्टफोलियो एग्जैक्ट कॉपी होता है उनके बेंचमार्क की। यानी अगर आपके पास निफ्टी फंड है तो आपके पोर्टफोलियो में वही 50 स्टॉक्स होंगे जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी 50 में है। अगर आपके पास सेंसेक्स फंड है तो आपके पोर्टफोलियो में सेंसेक्स के 30 स्टॉक्स होंगे। इंडेक्स के अलावा ये ETF, फंड्स ऑफ फंड्स या फिर किसी सेक्टर के भी हो सकते हैं। इनका मेन काम ठीक अपने अंडरलाइंग बेंचमार्क जैसे निफ्टी, गोल्ड या डेट जैसे ही रिटर्न लाना है। इनके पोर्टफोलियो में आपको बार बार शेयरों की बाइंग या सेलिंग या ऐसा कोई बदलाव नहीं दिखाई देगा। ये उन लोगों के लिए हैं जिन्हें ओवरऑल मार्केट या फिर उसके जैसे ही रिटर्न्स चाहिए इन एसेट्स के जरिए। और अब बात करते हैं इनके फायदों की और ये भी आपको बताते हैं कि क्या कोई इनमें लिमिटेशन भी है। सबसे पहले तो इनका एक्सपेंस रेशियो कम होता है, यानी खर्चे कम और आपका ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए जाएगा और रिटर्न भी बेहतर बन जाएगी। दूसरा, क्वालिटी डाइवर्सिफिकेशन। मान लीजिए आपने निफ्टी फंड में इन्वेस्टमेंट किया तो इससे आपको पहले से ही देश की चुनी हुई सबसे बढ़िया 50 कंपनियों के शेयर मिलेंगे। इससे एक ही फंड के जरिए आपकी इन्वेस्टमेंट सभी सेक्टर्स की टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज में होगी। तीसरा, अनसिस्टमैटिक रिस्क भी कम हो जाएगा। एक रिस्क होता है सिस्टमैटिक रिस्क, जैसे अर्थव्यवस्था की स्थिति अगर खराब है तो पूरे बाजार पर उसका असर पड़ेगा। दूसरा रिस्क होता है अनसिस्टमैटिक, जिसमें गलत टाइमिंग या फिर गलत स्टॉक सिलेक्शन की वजह से आपके पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस पर बुरा असर पड़ सकता है। पैसिव फंड्स में ऐसी ह्यूमन एरर का स्कोप काफी कम हो जाता है क्योंकि आपको सीधे सीधे बस एक बेंचमार्क को कॉपी करना होता है। चौथा, अधिक ट्रांसपेरेंसी, यानी आपको लगभग हमेशा पता रहेगा कि आपके पोर्टफोलियो में क्या है। मान लीजिए अगर आपने सेंसेक्स फंड चुना है तो आपके पोर्टफोलियो में कौन से शेयर हैं आपको पता होगा, क्योंकि सेंसेक्स 30 हर रोज तो चेंज होते नहीं, कभी कभी उसकी कॉम्पोजिशन में चेंज होता है। पांचवां, आपको फंड मैनेजर या फंड के पोर्टफोलियो में मौजूद अलग अलग सेक्टर्स या शेयर्स की परफॉर्मेंस के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। बस बेंचमार्क की परफॉर्मेंस देखिए और उसी से आपको अपने इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस का आइडिया लग जाएगा। ये थे पैसिव फंड्स के फायदे। क्या इनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं? इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको लो एक्सपेंस, डाइवर्सिफिकेशन वगैरह तो मिलेंगे, लेकिन आपके रिटर्न मार्केट को बीट नहीं कर पाएंगे। कई बार फंड मैनेजर या रिसर्च टीम ऐसे सेक्टर्स या ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके लाते हैं जो कि मार्केट के रिटर्न से बेहतर रिटर्न्स देते हैं। तो ऐसे में आप मार्केट को आउट परफॉर्म करने के मौके शायद इनकैश नहीं कर पाएंगे। तो लास्ट में अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको पैसिव फंड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, तो इसका फैसला आपको खुद करना है। क्योंकि अगर आप बिना किसी टेंशन के बाजार के रिटर्न से खुश हैं तो शायद आपके लिए पैसिव फंड्स अच्छे हैं, आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न्स विद एक्स्ट्रा रिस्क तो चुनिए एक्टिव फंड को। वैसे दोनों फंड्स को मिक्स करके भी आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जिससे आपको एक तरफ से हाई रिटर्न मिल सकते हैं और दूसरी तरफ आपका रिस्क थोड़ा सा कंट्रोल हो सकता है, डाइवर्सिफाई हो सकता है। तो ये थी बात पैसिव फंड्स के बारे में। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें जरूर लिखिए। आपकी अगर कुछ फीडबैक है या कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप हमारे एक्सपर्ट से पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। आज के एपिसोड को यही वाइंड अप करेंगे। दिस इज नवीन सोनी, योर होस्ट, साइनिंग ऑफ। बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। स्कीम संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।